होता है कि अगर जल विद्युत का वजूद नहीं है तो चाइना सबसे बड़ा अपना हाइड्रो का प्लांट क्यों काम कर रहा है। उसकी पॉइंट 88% तक की हो गई है, यानी कि सरकार अब जो है सबसे बड़ा प्रमोटर बनकर इसके अंदर बैठ दिया है। और ये चीज़ें वोडाफोन आइडिया ने बताया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के विस्तार की योजना, क्योंकि वो 55,000 करोड़ रुपए 3 काम के लिए विस्तार की योजना बनाने के लिए पूंजीगत व्यय करने की सोच रहा है। उसके बारे में विस्तार से समझेंगे और बात करेंगे। काफ़ी लोग जल विद्युत के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि हाइड्रो पावर का वजूद नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं सर हमें तो थर्मल पावर या पवन ऊर्जा, सोलर, लेकिन चीज़ों को समझो कि जल विद्युत भी एक अहम भूमिका निभाता है। आप ध्यान रखना कि सोलर जो है धूप से, और पवन जो विंड टर्बाइन होते हैं उसको हवा के माध्यम से चलाया जाता है। तो दोनों में कभी रात हो जाएगी या कभी किसी में हवा कम हो जाएगी। पर जो जल विद्युत होती है ये स्टोरेज बना के रखता है पानी का पहले ही। ये निरंतर चलता रहता है और उसके बाद आप देखें कि कितनी बारिशें हैं, कितनी नदियां हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर जल विद्युत का वजूद नहीं है तो चाइना सबसे बड़ा अपना हाइड्रो का प्लांट क्यों काम कर रहा है उसके ऊपर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं और इससे हमें उन कंपनियों की तरफ देखना चाहिए जो जल विद्युत के ऊपर वर्क करती है। क्योंकि अगर भारत के अंदर कुछ परियोजनाओं के ऊपर वर्क होगा और उस परियोजनाओं के ऊपर और ज़्यादा उसे पूरा करके और उसके ऊपर और आगे के लिए कुछ विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो एक विशेषता बताई जा रही है जल विद्युत के ऊपर। जब भी कोई कंपनी आगे बढ़ेगी तो उसका फ्यूचर है जो वर्तमान में वो वर्क कर रही है और आगे क्या उसके ऊपर वर्क होने वाला है। तो काम की वैल्यू है और इसी चीज़ से आपको देखनी चाहिए कि देश के अंदर जो भी परियोजनाएं, प्रोजेक्ट जो हैं किसी भी सेक्टर के लिए निकलते हैं तो उससे आप उस सेक्टर को कैसे पहचानते हैं। तो जल विद्युत के ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और एक न्यूज़ के द्वारा, और एक न्यूज़ निकल कर आई है कि भैया CEA ने 2024-25 में 7.5 गीगावाट की 6 हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर सहमति जताई है। उसने बताया कि उसने 7.5 गीगावाट की परियोजनाओं की जो उसने की है उस पर उसने सहमति जता दी है। और आगे का उसका जो प्लान है उसे भी हम समझेंगे कि बिजली मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि तकनीकी आर्थिक मंजूरी निकाय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA ने 2024-25 के दौरान रिकॉर्ड समय में लगभग 7.5 गीगावाट की 6 हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि CEA की 2025-26 के लिए 22 गीगावाट की कम से कम 13 हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी देने की महत्वाकांक्षा योजना है। इसका क्या मतलब है कि भैया 6 को तो पहले ही मंजूरी दे दी गई है। अब योजनाएं और इस तरीके की मंजूरी के लिए 2025-26 का उन्होंने विस्तार की चीज़ें बताई हैं। यहाँ से जल विद्युत हमें आगे की दिशा के साथ दिख रहा है। मैं कंपनी की बातें नहीं बता रहा हूँ कि ये कंपनी वो कंपनी, मतलब वो बता रहा हूँ कि जो एक रिपोर्ट के अनुसार हमें एक चीज़ दर्शा रही है, जहाँ पहले हुआ और उसके बाद अब 22 और इस तरीके की परियोजनाओं पे मंजूरी देने की चीज़ों के साथ महत्वाकांक्षी योजना बना रही है CEA। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं से ज़्यादातर को 4 साल में और ज़्यादा से ज़्यादा 2030 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो पहले 6 परियोजना थी उसको, और अब ये 22 की सारी जो चीज़ें होंगी या तो 4 साल या फिर 2030 तक के, ज़्यादा 5 साल की हिसाब किताब आप समझ लें। तो यहाँ से एक दृष्टि दिख रही है जो जल विद्युत के ऊपर हमारा एक फोकस डाल रही है भैया। तो वो निर्माण की विधि, किसी चीज़ को समझने की विधि और किसकी न्यूज़ किस हिसाब से समझी जाती है, उस अध्ययन के ऊपर मैं वर्क करता हूँ।
तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी। देखो सर, अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया का सरकार का समर्थन मिला ही है, आपको पता ही है। उनका जो भी एजीआर की चीज़ें थी उसको उन्होंने अपनी इक्विटी के रूपांतर के ऊपर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लिया है। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में जानकारी दी कि 8 अप्रैल 2025 तक भारत सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 48.88% हो गई है। अप्रैल तक सरकार की जो हिस्सेदारी है कंपनी ने बता दी है 48.88% तक की हो गई है। यानी कि सरकार अब जो है सबसे बड़ा प्रमोटर बनकर इसके अंदर बैठ दिया है, और ये चीज़ें वोडाफोन आइडिया ने बताया है। दूसरी तरफ अगर मैं एक चीज़ आपको और बताऊं तो बोर्ड की वीआई की पूंजी जुटाने वाली समिति ने मंगलवार को दीपम को 10 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 10 रुपये अंकित मूल्य के 3,695 करोड़ शेयर जारी और आवंटित किए हैं। तो इतने शेयर आवंटित हो गए, और किस रेट पर? 10 रुपये के रेट पर हो गए हैं। तो ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो वोडाफोन आइडिया के पास वर्तमान में लगभग 20 करोड़ ग्राहक हैं। ये 4.87 लाख कस्बे और गांवों को कवर करती है। तो 20 करोड़ तो इसके पास भैया अभी भी ग्राहक बैठे हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं इसके 5G का। तो ये भी आपको समझना है। चौथी तरफ अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो कंपनी के पास प्रति मिलियन सब्सक्राइबर सबसे अधिक स्पेक्ट्रम है, जिससे निकट भविष्य में वृद्धि की उम्मीद है। वोडाफोन आइडिया ने आगे कहा कि उसके पास पूरे 4G सब्सक्राइबर को 5G में माइग्रेट करने के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध हैं। अगर वोडाफोन चाहे ना भैया, जल्दबाजी में ही अपने 4G सब्सक्राइबर को माइग्रेट कर सकता है 5G में। इतने इसके पास स्पेक्ट्रम तो हैं, पर देरी हो रही है अभी, क्योंकि कंपनी के पास अभी पैसे की कमी है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 17 प्राथमिकता वाले सर्किलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वोडाफोन आइडिया 55,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय योजना बना रहा है। 55,000 करोड़ रुपए की योजना बना रहा है अपने विस्तार के लिए। और ये भी आपको समझना है कि वोडाफोन आइडिया अपने विस्तार के लिए और ज़्यादा वर्क करने की भी मंशा लगा रहा है, और कई कंपनियों से पार्टनरशिप कर रहा है, सरकार से भी बातचीत कर रहा है, बैंक से भी बातचीत कर रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें देखो सर, हम आपको फिर बताऊं कि जिस तरीके से इसके 5G आता जाएगा, बढ़ता जाएगा अलग अलग शहरों में, तब इसकी स्थितियाँ और बेस्ट हो सकती है, क्योंकि वो अपने 4G जो इसके सब्सक्राइबर हैं वो 5G में बदल जाएंगे, तो यानी कि वो टिक जाएंगे, क्योंकि 5G की ज़रूरत है भैया अब। तो ये 5वीं पीढ़ी की ज़रूरत सबको है, क्योंकि नेट की स्पीड तेज़ी होनी चाहिए आजकल ना। IPL चल रहा है, IPL से आप चीज़ें समझो तो भैया जियो मज़े ले रहा है पूरे, कितने करोड़ों करोड़ों देखते हैं उसके लोग, उसमें देखते हैं, ये आपको सबको ही पता है। तो इस तरीके से आप चीज़ें समझें ना। तो देखो सर, बेहतर जो चीज़ें हैं हमारे लिए वो ये है कि सेक्टर को समझना है, न्यूज़ को समझना है, और जिस भी कंपनी के अंदर हमारे पोर्टफोलियो का शेयर है, मतलब जो भी कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर हमारे शेयर हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं, किस माध्यम से वो आगे बढ़ेगी, महत्वपूर्ण ये है। क्योंकि एक कहावत है ना, जोहरी हीरे की परख करना जानता है, ऐसी कुछ है। और एक कहावत ये भी है, बगल में छोरा गली गली ढिंढोरा। तो जब तक कि हमें उस क्वालिटी का पता नहीं लगेगा कि क्या हमारे चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, तब तक के बाज़ार के अंदर हम भ्रमित ही रहेंगे। तो किसी ने मुझे कहा था कि सर NHPC के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने NHPC जिस चीज़ में वर्क करता है उससे मैंने CEA की जो भी परियोजना है, और आगे वो तो 22 गीगावाट की, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए खोज कर ला रहा हूँ। तो सर आज की वीडियो आपको कैसे लगी, अगर मुझे जरूर बताना। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।